Hey, students, do you know what is a sonnet? What kind of the sonnets have been written in the time of Shakespeare, means Elizabethan age? What kind of the sonnets were there in Petrarchan time or the ancient time or the classical time? Where do we find that the first introduction of sonnet in England, and where from it originated? What kind of the amority is there? If the answer is no, you need to follow this class. तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस आज के वर्क की अपनी जो कि बेस्ड है हमारे सोनेट पे. वी वुड बी गोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ द सोनेट इज देयर, how many lines are there in a sonnet, and what type of the structure is there, what is the rhyme scheme of the English sonnet and the Petrarchan sonnet. तो शुरू करते हैं गाइस अपने वर्क को यहां से. सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट सीरीज रिटन बाय जॉन डन. तो सबसे पहले हम जॉन डन को देखेंगे. जॉन डन की बेसिकली सोनेट का नेम क्या था? क्या ये हाउस ऑफ लाइफ था, आइडियाज मिरर था, हॉली सोनेट्स, या गाइस एक्लिसिएस्टिकल सोनेट्स? तो आंसर हमारा जाएगा सी. इट वर हॉली सोनेट्स रिटन बाय जॉन डन. जॉन डन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी कि हम कहेंगे ही वाज द master, or he was the creator of this school, that was the metaphysical school. So metaphysical school से शुरुआत होती है और यही सोनेट की सीरीज को लिखते हैं हॉली सोनेट्स में. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. This is the opening line of the sonnet addressed to Milton. तो मैं आपको बता दूं ये गाइस लाइन बहुत जबरदस्त लाइंस अपने आप में है. मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, इस जगह पे मिल्टन को एक तरह से एड्रेस किया गया है. एड्रेस कौन करते हैं? मिल्टन हमारे आते हैं किसमें? प्योरिटन टाइम में. और ये एड्रेसल हमारा बनता है वर्ड्सवर्थ के थ्रू इन रोमांटिक एज. तो रोमांटिक एज में बेसिकली वर्ड्सवर्थ कहते हैं. और इनकी सोनेट को अगर हम देखें तो सोनेट का नाम था गाइस लंदन 1802. लंदन 1802, या फिर हम इसको कहते हैं टू मिल्टन. ये दो नेम इसी सोनेट के जाते हैं. तो यहां पे हम देख सकते हैं इस वर्क में कि बेसिकली वर्ड्सवर्थ किसको यहां पे एड्रेस कर रहे हैं? मिल्टन को. तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज एंटाइटल्ड टोटल्स मिसिलेनी. गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल्स मिसिलेनी जो हम देखते हैं वो बेसिकली क्या है. बड़े ध्यान से देखें कि दिस वाज द मिक्स ऑफ सम सोनेट्स जिसमें हाफ सोनेट्स वर रिटन बाय थॉमस वाट. बच्चों किसने लिखी थी? थॉमस वाट ने. तो हाफ वर रिटन बाय थॉमस वाट एंड हाफ वर रिटन बाय अर्ल ऑफ सरे. अर्ल ऑफ सरे. अब आप ध्यान से देखो, इन्हीं हाफ हाफ को मिला के बेसिकली पब्लिश किया गया. किसके थ्रू? टोटल्स के थ्रू. तो टोटल ने अपनी मिसिलेनी वर्क में इन दोनों को मिला के अराउंड हाफ हाफ थी, पूरी तरह से नहीं देखेंगे, इनको उठा के पब्लिश कर दिया. उसको नाम क्या दिया? मिसिलेनी, टोटल्स मिसिलेनी. तो हम देखें यहां पे क्वेश्चन है हु वाज द टोटल. तो टोटल वाज द पब्लिशर, इट वाज द नेम ऑफ द पब्लिशर. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ना वो पोएट है, ना वो क्रिटिक है, ना वो पार्टन ऑफ द पोएट्री. वो क्या है? बेसिकली वो पैटर्न भी नहीं है, वो पब्लिशर है. और सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस जो जहां पे बनता है, इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी, पीजीटी एंड अदर एग्जाम्स के लिए, वो ये है कि व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस थॉमस वाट. आप सबको पता है कि सोनेट बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हुई. वैसे तो ओरिजिनेशन इनका अनसर्टेन है, बट ऐसा समझाते हैं कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द सिसिली आइलैंड ऑफ इटली. तो इटली से शुरुआत होती है क्योंकि सोनेटो वर्ड वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, सोनेटो. तो यहां से पेट्रार्क के थ्रू ये कहां पहुंचती है? पेट्रार्कन सोनेट अगर हम देखें उनकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम है. 8 एंड 6 लाइंस में उनको डिवाइड किया जाता है, 14 लाइंस को. लेकिन जब ये यहां पे आती हैं, the time it reaches to UK, it was introduced by Thomas Watt. Thomas Watt ही है जो यूके में बच्चों इसको इंट्रोड्यूस करते. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Who introduced sonnet in UK? It was Thomas Watt. और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बना दिया गया. जो 14 लाइंस यहां पे ऑक्टेव एंड सेस्टेट में थी, इन 14 लाइंस को बच्चों 12 प्लस 2 यानी कि 3 क्वार्टरेन हो गए और एक बच्चों कपलेट. इस वे में इंग्लिश सोनेट बना दिया गया. दूसरा क्वेश्चन बनता है हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स देयर इन यूके? इट वाज अर्ल ऑफ सरे. तो अर्ल ऑफ सरे का नाम जाता है ब्लैंक वर्स के लिए. और बच्चों अगर हम ब्लैंक वर्स को हम एक तरह से डिस्कशन करें या फिर एक्सप्लेन करें तो ब्लैंक वर्स कुछ भी नहीं है, इट इज अनराइम्ड पेंटामीटर लाइंस. तो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस मैं लिख भी देता हूं यहां पे, अनराइम्ड पेंटा आइम्बिक अनराइम्ड
iambic पेंटामीटर लाइंस, राइट। इसी को बच्चों यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर लाइन जब भी अनराइम करें तो वो किस में आएंगी, ब्लैंक वर्स में। मोर स्कोप यहां पे होता है कि राइटर अपने आप को बहुत ज्यादा लिख सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, कितना भी एक्सपेंशन कर सकता है। दैट्स व्हाई इट वाज द बेस्ट मेथड और द बेस्ट चॉइस फॉर द राइटर्स एट दैट टाइम। तो ब्लैंक वर्स इसमें यूज किया गया था। सो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा आंसर यहां पे बना है नेम ऑफ द पब्लिशर वाज द टोटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये गाइस। लाइन कौन बोलते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। और बेसिकली क्या है, ओपनिंग लाइंस है ना। यहां पे उसने पूछा है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड यहां पे यूज कर रहे हैं इस लाइन को, इस वर्ड को, कि अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस, है ना, दाउ आर्ट फ्री। तो ये दाउ बेसिकली किसके लिए है, तो गाइस ये शेक्सपियर के लिए है। यानी हम यहां पे देखें तो बेसिकली मैथ्यू आर्नोल्ड इज गोइंग टू प्रेज शेक्सपियर। वो शेक्सपियर के तरफ से कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, हमारी जो लिटरेचर है उस पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क, बट उनकी आर्ट कैसी है, फ्री थी। सो दिस शोज द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर एट दैट टाइम। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। गाइस अगर मैं इन लाइंस को देखूं तो असल में आप देखें तो इमोर्टल लाइंस हैं। दीज आर द इमोर्टल लाइंस विच वी फाइंड, या फिर हम कहें तो ये एंडिंग लाइंस हैं या फिर क्लोजिंग लाइंस हैं किसकी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किसकी है बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। दैट वाज द सोनेट रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन की ये लाइंस हैं और ये जबरदस्त है। अपनी ब्लाइंडनेस को एक तरह से यहां पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम में है, फिर इनको सोल्यूशन मिलता है लास्ट की 6 लाइंस में, क्योंकि 8+6 का यहां पे कॉम्बिनेशन बनता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि स्टार्टिंग जो इनकी ओपनिंग लाइन है इस पर्टिकुलर ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, वो क्या है, वो है हमारी व्हेन आई कंसीडर। ध्यान से देखें क्योंकि पूछी जाती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ स्पेंट एर हाफ डेज ऑफ माई लाइफ। और लास्ट में आप देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि यहां पे इनको सोल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, who has written the sonnet if thou must love me, if thou must love me, important poem हम देखते हैं। इट वॉज रिटन बाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इस कहानी को मैं पहले बता चुका हूं, शी वॉज मिसेस ब्राउनिंग। तो ये मिसेस ब्राउनिंग थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ में लव हो गई थी, उसके बाद में दोनों शादी करते हैं। लव पोएम्स फ्रॉम द पोर्तुगीज भी ये बनाते हैं, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज भी बनाते हैं। एंड ऑल्सो वी सी हियर रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या बनाती है, मिसेस रॉबर्ट ब्राउनिंग, इफ दाउ मस्ट लव मी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं, इट वाज मॉडर्न लॉर्ड। अगले क्वेश्चन को देखें गाइस, शेक्सपियर सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप शेक्सपियर की बात करेंगे तो ही हैड रिटन टोटल 154 सोनेट्स। कितनी गाइस यहां पे जाती हैं, 154 सोनेट्स। आउट ऑफ 154, 1 to 126 वर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। सब लोग जानते हैं मिस्टर WH जो कि एक मेल है, तो यहां पे उनको होमो भी समझा जाता है क्योंकि मेल को डेडिकेट कर रहे हैं, लव थिंग्स यहां पे दिखाते हैं। लेकिन अचानक से ये बदल जाता है, वोल्ट आ जाता है, क्या आता है कि 127 टू 152। ये टोटल पोएम्स हैं किसको डेडिकेटेड है, डार्क लेडी को। किसको डेडिकेटेड है बच्चों, डार्क लेडी को। हर हेयर वॉज लाइक ब्लैक वायर्स, ब्लैक वायर्स जैसे थे, बड़े खूबसूरत थे। दैट्स व्हाई ही प्रेजेंटेड हर एज द डार्क लेडी। ये कोई और नहीं थी बल्कि कौन थी, हेनरी, इट वाज, हाँ नेम आप देख लेंगे इसमें कि डार्क लेडी का नेम क्या है असल में। और बाद में आप देखेंगे ऑब्सेशन विद डार्क लेडी फ्रॉम 153 टू 154। गाइस इन 2 पोएम्स में एक तरह से वो डार्क लेडी को या इस लव से एक तरह से गेट रेड ऑफ होना चाहते हैं, तो इसको नाम कहते हैं, इलनेस का नाम देते हैं कि लव कुछ और नहीं बल्कि इलनेस है। तो डार्क लेडी से मन भर जाता है, 153 152 उससे अलग होने या फिर उससे गेट रेड ऑफ होने के लिए लिखी गई है। तो ये टोटल हमारी आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू, तो बेसिकली डार्क लेडी एंड मिस्टर WH बोथ, ये दोनों के लिए लिखी गई हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, इट वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इंपेडिमेंट्स। तो विच सोनेट्स ऑफ द शेक्सपियर बिगिंस विद दीज लाइंस। इन लाइन से कौन सी शुरू होती है, रिमेम्बरेंस टू मिस्टर WH, ट्रू लव या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस ये आंसर जाएगा आपका ट्रू लव। ट्रू लव की ओपनिंग लाइन यही आपकी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
स्पेंसर्स एमोरिटी, गाइस आपको पता होना चाहिए कि एमोरिटी हैड बीन रिटन बाय कंपोज्ड बाय स्पेंसर, और ये किस समय की बात है, द टाइम ही वाज गोइंग टू मैरी। मैरी होने के साथ में वो किसको डेडिकेट करते हैं, ऑब्वियसली हिज ब्राइड। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू हिज ब्राइड। उनकी ब्राइड कौन थी, मिसेस एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ से इनकी शादी होती है, हु वाज एन आयरिश गर्ल, एक आयरिश गर्ल थी, उनसे इनका लव हो जाता है और उसके लिए ये इस वर्क को लिखते हैं। तो गाइस होप these questions would be beneficial. Be connected with me for more questions like this. Thank you so much.